Hi everyone. I'm very happy to have with me Dr. Om Prakash Wankade. He has cleared his recent FMG July exam with a score of 161. Congratulations, Om Prakash. कैसा लग रहा है आपको? थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लग रहा है मैम। अभी 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 जस्ट रिजल्ट आया हुआ है। That's very good. और यस। we all know कि ये पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे था, ओम प्रकाश। तो कुछ आप अपनी प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी और पेपर के बारे में बताना चाहोगे बच्चे? यस मैम। मैम फर्स्ट पेपर तो बहुत डिफिकल्ट था, मुझे उतना था लगा नहीं था उतना हार्ड आएगा। बट हाँ जी, क्लिनिकल क्वेश्चन बहुत थे मैम इस बार। राइट। और और हाँ मैम। क्लिनिकल भी थे और इंटीग्रेटेड भी थे, है ना? यस यस मैम। कारण जितना उन्होंने इस पेपर में ज़्यादा क्लिनिकल क्वेश्चन और इंटीग्रेटेड था। और हाँ जी। जिनका कंसेप्ट क्लियर है वो अच्छे से सॉल्व कर सकता है मैम, ऐसा ऐसा पेपर था वो। आई एग्री कि आप आपका जो कहना है वो बिल्कुल सही है कि खाली मगिंग अप और रट्टे वाला पेपर नहीं था, है ना ओम प्रकाश? यस यस मैम। वन लाइनर तो बहुत कम थे मैम, दो तीन थे बहुत। पूरा क्लिनिकल। एग्जैक्टली। मैम कैसा था मैम, पेपर तो वही सिलेबस वही था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वही थे। बस उन्होंने बहुत घुमाया क्वेश्चन को। बस जी रूल आउट जी। करना चाहिए, रूल आउट जल्दी। ऑप्शंस भी क्लोज थे, है ना? यस मैम यस। तो अगर ओम प्रकाश कोई अगर अभी आपसे पूछे कि अब से लेकर अगले जैसे कि दिसंबर में एग्जाम होगा तो उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आप क्या कहना चाहोगे? डांस के रिसोर्सेज आपको कैसे यूजफुल भी लगे, है ना? तो कुछ अपनी स्ट्रैटेजी, कुछ माइंडसेट कैसा होना चाहिए, ये सब बताओ। मैम अगर प्रिपरेशन करना है तो आप जितना हो सके कंसेप्ट क्लियर करो। और दैट्स राइट। आप जैसे आपका सब्जेक्ट हो गया खत्म तो तुरंत उसके एमसीक्यू सॉल्व करते रहो ना। वेरी और करेक्ट। डांस मुझे अच्छा लगा, मैं पहले से ही ज्वाइन था। तो हर मुझे जैसे आपकी वीडियो वगैरह देखता था सब। और सुमित सर के भी अच्छे लगते थे, उनका मोटिवेशन हर बार मैं देखता था। राइट। ग्रेट हाँ। ग्रेट। एंड एंड में जब रिवीजन करनी होती है तो हम किस तरह से आपने उसे फोकस किया उस टाइम पे बेटा? मैम मैं लास्ट टाइम बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते रहा। बस ओके। नीट पीजी के और एफएमजी के कि टॉपिक क्या पूछ ओके। रहे इस बार, क्या लास्ट टाइम क्या राइट। पूछा क्या नहीं। यस मैम। वही दैट्स 5 साल वेरी के वेरी क्वेश्चन के 10 दिन में। और इतना सारा रिवीजन होना बहुत मुश्किल हो जाता है मैम। राइट। अच्छा, मुझे हाँ एक और चीज बताओ ओम प्रकाश। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि एफएमजी को इतना नहीं पढ़ना है, बस ये थोड़ा सा कुछ कर लो, ये कुछ हाँ सब्जेक्ट्स छोड़ दो। इन चीजों के बारे में आपका क्या व्यू पॉइंट है? मैम ऐसे देखे तो छोड़ना तो कोई भी नहीं, छोड़ना नहीं चाहिए। कर इंटीग्रेटेड हार्ड सब्जेक्ट है। इस बार फिजियोलॉजी को इतना इन्होंने हार्ड बनाया था क्वेश्चन कि तुम्हें राइट। आप सोचते हैं कि चलो फिजियोलॉजी क्या पढ़ेंगे। पर फिजियो सब सब कुछ पढ़ना चाहिए मेरे ख्याल से तो। दैट्स राइट। यस मैम। और मुझे ये बताओ कि जब हम अपना कंटेंट पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा सुपरफिशियल अगर रहते तो क्या ये पेपर हो सकता था? ऐसा तो नहीं मैम, जितना हो सके उतना रिवीजन इम्पोर्टेंट है मैम। ऐसा नहीं कि आउट ऑफ सिलेबस पूछा वगैरह। पर कुछ क्वेश्चन उन्होंने राइट। बहुत घुमाया है। जिनको कंसेप्ट क्लियर है वगैरह पता है तो आराम से सॉल्व कर सकता है क्वेश्चन। और अगर अभी से लेके कोई दिसंबर एग्जाम को फोकस कर रहा हो तो उसके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहोगे बेटा? मैम मैं यही फोकस करूंगा, जैसे आपका खत्म हो रहा है ना उसके साथ एमसीक्यू सॉल्व करते रहना, ग्रैंड टेस्ट देते रहना ओके। जितना हो सके। हाँ। कारण पता तो चल जाएगा ना क्वेश्चन कैसे टाइप के आ रहे हैं क्या नहीं तुम्हें। कारण माइनर माइनर क्वेश्चन गलत हो जाते हैं मैम एग्जाम के टाइम। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। और यस मैम। जैसे पेपर वन मुश्किल था लेकिन उसके बाद गैप था हमारे पास पेपर टू देने के लिए, तो उस दौरान आपने कैसे यू केप्ट योर कूल, अपना काम बनाए रखा कि नहीं अभी पेपर टू भी देना है, क्योंकि पेपर वन वाज मोर डिफिकल्ट देन वी यूजुअल। यस मैम। वैसे तो मैम मुझे कुछ आइडिया नहीं था पेपर क्या होगा, कर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो हाँ। फर्स्ट पेपर तो गया, तो फिर मैंने सोचा चलो अभी देखते हैं सेकंड पेपर में जो होगा देखा जाएगा। पर थोड़ा सा पीएसएम वगैरह क्वेश्चन थोड़े से हाई लेवल के थे तो। तो मतलब हम एकदम बिंदास हो गए कि अब जो होगा देखा जाएगा, ऐसे पेपर दिया। हाँ कई बार ऐसे बिंदास रहने से भी फायदा रहता है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा एंग्शियस हो जाते हो तो यू लूज योर फोकस, आप अपनी सोचने की शक्ति को भी कम कर लेते हो, है ना? हाँ मैम।
चलो, वंडरफुल वंडरफुल। सो लुक फॉरवर्ड टू अ ग्रेट स्टार्ट ओम प्रकाश। अब नीट पीजी के लिए भी ऐसे ही मेहनत करनी है और उसको भी खूब अच्छे से क्लियर करना है ना, विद गुड मार्क्स एंड गुड स्कोर्स। यस मैम, थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू यू, फॉर ऑल विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। यस मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, यस मैम, थैंक बाय। यू, बाय।